लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में हर मुश्किल का हल होने वाला है, आज नहीं तो कल होने वाला है। जी हाँ, कल होने वाला है। तो इसी मुश्किलों को पार करने के लिए, आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं यहां पर, जिसका नाम है शब्द शक्ति। आपकी दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं यहां पर शब्द शक्ति, जिसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले होंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं शब्द शक्ति के बारे में। तो शब्द शक्ति क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यह हो गई शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब बात करते हैं शब्द शक्ति होती कितने प्रकार की है। तो शब्द शक्ति के भेदों के बारे में बात करें तो शब्द शक्ति के जो भेद है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3। अब बात करते हैं 3 भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला भेद होता है शब्द शक्ति का अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा होता है भेद यहां पर व्यंजना शब्द लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा भेद कौन सा होता है? लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरा भेद है वो कौन सा होता है? तो आपको बताना है व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सा भेद होता है? व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है या इसके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, आपको बताने हैं। अब बात करते हैं इन तीनों ही भेदों में क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, यहां पर वाच्यार्थ क्या होता है? वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहेंगे? तो आपको लिखना है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति
कहते हैं। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। इसमें देखिए किसान फल काट रहा है, किसान फल काट रहा है। तो यहां पर वाच्यार्थ, वाच्यार्थ का अर्थ होता है मुख्य अर्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो जहां पर जैसा यहां पर वाक्य लिखा हुआ है वैसा ही अर्थ ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब अभिधा शब्द शक्ति है। बिल्ली भाग रही है, बिल्ली भाग रही है। तो भाग रही है बिल्ली, जैसा शब्द वाक्य है वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अभिधा के बाद में आती है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी आती है? अभिधा के बाद में हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति आती है। तो लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, जहां लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या होती है? जहां पर लक्ष्यार्थ का बोध, तो आपको क्या लिखना है परिभाषा में, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जहां पर लक्ष्यार्थ का बोध हो, जो वाच्यार्थ है वह वाच्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखिए इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, तो यहां पर इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उनकी 4 विकेट से पराजय हुई है। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ऐसे ही उसका मन पत्थर बना है, उसका मन पत्थर बना है। तो मन है वो पत्थर कैसे बन सकता है, लेकिन उसका मन है वो क्या है, कठोर है। तो उसके जो लक्षण हैं, उसके जो गुण हैं वो पत्थर के समान हैं। इसका मतलब हो जाएगा यहां पर भी, इस वाक्य में भी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं तीसरी शब्द शक्ति के बारे में, जिसका नाम है यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति। क्या नाम है? तो नाम आ जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, जहां पर व्यंग्यार्थ का बोध हो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो हम परिभाषा लिखेंगे कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखिए व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होगा, जहां पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही बाधित होगा, एक चमत्कार पूर्ण अर्थ ग्रहण किया जाएगा, व्यंग्य दिया होगा, वहां पर ताने मारे जाएंगे, वहां पर ऐसी स्थिति में व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब देखो उदाहरण है कि 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं मतलब ऑफिस का टाइम हो गया है, बस आने वाली है। इस प्रकार के अर्थ ग्रहण करेंगे तो व्यंजना शब्द शक्ति है। इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य के व्यंग्यार्थ हैं
विद्यालय की घंटी बजने वाली है। क्या हो जाएगा? 10 बज गए हैं, मतलब विद्यालय की घंटी बजने वाली है, या बस आने वाली है, या कार्यालय का टाइम होने वाला है। तो इस वाक्य में क्या है? व्यंग्यार्थ है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी शब्द शक्ति होगी? ऐसी स्थिति में हमारी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। जी हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आप लोगों के लिए शब्द शक्ति का बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है, और उसको आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपका सपना है ड्रीम 100 का। तो एक एक प्रश्न को सही तरीके से करते हुए हमें हमारा सपना है वो साकार करना है। तो बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं रहे, इसीलिए ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ में, हंसते मुस्कुराते हुए, और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले नाइस शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राजी खुशी रहिए। धन्यवाद।